ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 44वें दीक्षांत समारोह में कहा है कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बालिकाएं आगे हैं। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा और उनके प्रोत्साहन का नतीजा है कि वह हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज इस बात की आवश्यकता है कि बालक भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ें, क्योंकि अनुपात का स्तर बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा से ही जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर दीक्षांत भाषण देते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रोफेसर तंकेश्वर प्रसाद ने कहा कि विद्यार्थियों को अर्जुन की तरह लक्ष्य को भेदना आना चाहिए, तभी वो जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर विभिन्न संकाय के 65 मेधावियों को पदक प्रदान किए गए, जिनमें से 49 छात्राएं रहीं। इसके अलावा 2 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इसके उपरांत राज्यपाल ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया। इसमें उन्होंने 31 मेधावियों को 56 पदक प्रदान किए। समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने दीक्षांत भाषण दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार प्रदेश में जलापूर्ति को लेकर संकल्पित है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सुगम क्रियान्वयन के लिए 20 अरब 57 करोड़ 95 लाख रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की गई। देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 9,000 को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में बताया कि जन औषधि केंद्र सस्ती और स्तरीय दवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से शुरू किए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इन केंद्रों से देश के प्रत्येक जिले के लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आधार से जुड़ी जानकारी साझा न करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि आधार कार्ड धारकों को किसी भी अनधिकृत संस्था से OTP और मोबाइल आधार पिन साझा करने से बचना चाहिए। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी श्री मिश्र 1 वर्ष पूर्व केंद्र सरकार से राज्य में मुख्य सचिव के पद पर आए थे। मुख्य सचिव के रूप में उनका 1 वर्ष का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा था। शाहगंज मऊ रेलखंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण काम के चलते 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें 10 जनवरी तक निरस्त रहेंगी। इसके अलावा कई एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। जौनपुर के स्टेशन अधीक्षक उमेश कुमार ने कहा कि यात्री आजमगढ़, सरायमीर और खुरासन रोड स्टेशन से यात्रा करने से पहले ट्रेनों की स्थिति अवश्य मालूम कर लें। उन्होंने बताया कि फरियां सठियाओं के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कारण आजमगढ़ स्टेशन से गुजरने वाली करीब 1 दर्जन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित कर चलाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि गरीब नवाज एक्सप्रेस 2, 3, 5 और 9 जनवरी को शाहगंज, जौनपुर, औड़िहार और मऊ होकर जाएगी। वहीं ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का 10 जनवरी तक मऊ औड़िहार होकर आवागमन होगा। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के कुल 266 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इसी अवधि के दौरान 179 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.8% है। मंत्रालय के अनुसार देश में 3,653 मरीज हैं। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पिछले 24 घंटों के दौरान 91,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में अब तक 220 करोड़ 10 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहरों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए संबंधित जिला प्रशासन ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज सहित कई जिलों में यातायात व्यवस्था में आंशिक बदलाव किया गया है। लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से पहले यातायात व्यवस्था की जानकारी लेने को कहा गया है। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई स्थानों पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के विभिन्न जिलों, खासकर पश्चिमी इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण रेलगाड़ियों और विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है। मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK जेनामणि ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 या 2 जनवरी की रात से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।